Yes, we are live again. Class Physical Education, Chapter Physical Fitness, Wellness and Lifestyle. Yes, फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुके हम स्ट्रेंथ, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेंथ, फर्स्ट, सेकेंड, स्पीड, थर्ड, एंडोरेंस. Sorry, endurance. U I N D U R A N C. Endurance. Strength. It is ability of muscles in overcome resistance. Types. Two types. Static. Static is also known as isometric strength. Dynamic is also known as isotonic strength. Yes, types of dynamic strength: maximum strength, explosive strength, and strength endurance. Speed: it is ability to perform in faster rate. Types of speed: reaction time, acceleration zone, and speed of movement. But now will be discuss endurance. Endurance: it is ability to do person continue walk during fatigue time. यस, अगर हम किसी भी लॉन्ग वर्क को, एक लंबे काम को कंटिन्यू करते रहते हैं, वो आपकी एंडोरेंस है, सहनशीलता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई एथलेटिक्स प्लेयर कंटिन्यू 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री कंटिन्यू दौड़ता है, तो उसके अंदर क्या है, एंडोरेंस पावर है, वो एंडोरेंस कहलाती है. जैसे साइकिलिंग, फुटबॉल प्लेइंग. यस, तो आपका क्या है, एंडोरेंस पावर. एंडोरेंस इट इज एबिलिटी टू डू person कंटिन्यू वॉक ड्यूरिंग फटीग टाइम. थकान के बावजूद भी किसी काम को लगातार करते रहना, वो आपका क्या है, एंडोरेंस है. अगर बात करते हैं टाइप्स की, टाइप्स: फर्स्ट, लॉन्ग टर्म एंडोरेंस. Second, short term endurance. First, long term endurance. Second, short term endurance. Long term endurance, it also known as aerobic endurance. Aerobic, BIC, aerobic, BIC, aerobic endurance. Short term endurance, it also known as anaerobic endurance. Yes, long term endurance, aerobic endurance, short term endurance, anaerobic endurance. Long term endurance, maximum oxygen, maximum O2. Short term endurance, minimum O2.
में अगर कोई काम करते हैं, अगर कम ऑक्सीजन के साथ उसको पूरा कर लेते हैं वो आपका शॉर्ट टर्म एंडोरेंस है। अगर मैक्सिमम ऑक्सीजन के साथ किसी काम को करते हैं वो आपका एरोबिक एंडोरेंस है, लॉन्ग टर्म एंडोरेंस है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं जिसके अंदर आपका क्रॉस कंट्री, मैराथन, हाफ मैराथन, फुटबॉल प्लेइंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये आपका क्या है, लॉन्ग टर्म एंडोरेंस। अगर इवेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर आपके इवेंट मिलेंगे 400 मीटर, 800 मीटर, 10,000 मीटर एंड मैराथन। मैराथन रेस, राइट। अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं 150 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर एंड लॉन्ग जंप, या फिर क्या है, शॉर्ट टर्म एंडोरेंस है। तो आपके अंदर ये क्या है, एक एंडोरेंस है जिसके अंदर हम एक कंटिन्यू वर्कआउट के द्वारा इसको डेवलप कर सकते हैं। अगर टाइप्स की बात करते हैं 2 टाइप्स है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म आपका एनारोबिक और लॉन्ग टर्म आपका एरोबिक। एरोबिक मीन आपका मैक्सिमम ऑक्सीजन के साथ और शॉर्ट टर्म आपका मिनिमम ऑक्सीजन के साथ, राइट। यू आर अंडरस्टूड। नेक्स्ट, for flexibility. Flexibility. Fourth part, components of physical fitness. Flexibility. Flexibility, it is the ability of joint move in maximum range. यस, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो किस चीज की एबिलिटी है, ज्वाइंट की। ज्वाइंट की योग्यता है। अगर टाइप्स ऑफ ज्वाइंट की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। Three types: immovable joint, mobile joint, and fully mobile joint. Yes, fully mobile joint, ball socket joint, gliding joint, hinge joint, pivot joint. Okay, flexibility 2 types. Types of flexibility. Types of flexibility. Two types: active and passive. Active flexibility and passive flexibility. Active flexibility, self
एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी आपकी सेल्फ की जा सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम मेडिसिन बॉल की हेल्प लेते हैं। मेडिसिन बॉल क्यों बोलते हैं उसको? उस बॉल के द्वारा उस इंजरी को कम किया जा सकता है, इसलिए स्पोर्ट्स के अंदर यूज की जा सकती है। उसका वेट 3 kg से अब या 3 kg वेट होता है। तो आपका मीन अगर हम एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो हम सेल्फ लेते हैं, सेल्फ करते हैं, किसी भी मेडिसिन की बॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अंदर हम जैसे योगासन, जितने भी योगासन के अंदर आसन हैं, पद्मासन, ताड़ासन, धनुरासन, चक्रासन, गरुड़ासन, वृक्षासन, वो आपका क्या है? वो आपका एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर इंक्लूड होगा। और एक्टिव के अंदर भी इसके अंदर 2 टाइप्स है। एक्टिव के 2 पार्ट है। फर्स्ट स्टैटिक, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, सेकेंड डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। Static flexibility and dynamic flexibility. Static flexibility, all asanas, all asanas क्या आपके स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर इंक्लूड होते हैं, जिसके अंदर बात कर चुके वृक्षासन, गरुड़ासन, ताड़ासन, चक्रासन, पद्मासन, एनी अदर। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी जिसके अंदर मूवमेंट हो। स्टैटिक के अंदर क्या है? कुछ टाइम के लिए, जैसे ताड़ासन है, फर्स्टली स्लोली मूवमेंट एंड अपवर्ड पोजीशन एंड बट आफ्टर होल्ड पोजीशन। तो होल्ड पोजीशन इट आल्सो नोन एज स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, राइट? बट डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी वॉकिंग विद हैंड्स रोटेशन, या फिर बोल सकते हैं अपवर्ड पोजीशन, राइट, एंड लेग क्रॉसिंग, ये क्या आपका डायनेमिक के अंदर होगा। जिसके रनिंग करते के साथ साथ अदर बॉडी पार्ट भी मूव करते हैं, उसको हम डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर इंक्लूड करेंगे। और जो आपका स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपके ऑल आसन इंक्लूड होंगे। बट जो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है, जो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें हम एक्सटर्नल चीज की हेल्प लेते हैं, एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स बोल सकते हो। एक्सटर्नल इक्विपमेंट्स की हेल्प लेते हैं, जिसके द्वारा से फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मेडिसिन बॉल की बात करते हैं तो मेडिसिन बॉल कहाँ इंक्लूड होती है? पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। मेडिसिन बॉल इंक्लूड तो आपकी ये कहाँ यूज होगी? पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। या आपका जो अदर पार्टनर है उसके साथ अगर फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करते हैं तो वो भी आपकी कहाँ यूज होगी? पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर यूज होगी। तो आपका जो स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज एबिलिटी ऑफ जॉइंट टू मूव इन मैक्सिमम रेंज। में जॉइंट की जोड़ की वह योग्यता है जो किस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसको ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे शोल्डर के पीछे हमने इधर से टच किया, अदर शोल्डर को टच किया, मीन आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की फिंगर से अगर अदर शोल्डर को टच करते हैं तो इस शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी मापी जा सकती है। इसके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है तो उसका पता लगाया जा सकता है। इसको इंक्रीज करने के लिए हम फर्स्ट प्रॉपर वार्मिंग अप, आफ्टर प्रॉपर वार्मिंग अप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सेल्फ कर सकते हो आप एंड पार्टनर के साथ करते हो। अगर सेल्फ करते हो तो आपका कहाँ स्टैटिक और डायनेमिक यूज होगा। अगर आप किसी इक्विपमेंट्स के साथ करते हो तो आपका पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर इंक्लूड होगा। इंपॉर्टेंट है ये कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। लास्ट रहता आपका वो है एजिलिटी या कोऑर्डिनेटिव। 5 agility, coordinative।
कोऑर्डिनेटिंग। स्ट्रेंथ प्लस स्पीड प्लस एंडोरेंस प्लस फ्लेक्सिबिलिटी